जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित देवनागरी लिपि के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे 284 प्रश्न। निम्नांकित में कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? तो यहाँ पे दिया है कि इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये सही है, ये होता है। यहाँ दिया है नहीं होता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये भी सही है। इसमें एक शिरोरेखा का प्रयोग होता है, यानी इसमें जितनी ध्वनियाँ हैं, अक्षर हैं, उस पर सिर पर रेखा खींची जाती है। यहाँ विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है, यही नहीं, अर्थात प्रश्न डी विकल्प सही है। इसके क्या आगे प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। दिया है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ क्या है, यह दाएं से बाएं की लिखी जाती है, ये सही नहीं है। ये क्या होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी नहीं है। ये सही है, नागर ब्राह्मणों से ही मानी जाती है। वर्णात्मक लिपि होती है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या है देवनागरी की लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। अक्षर वर्ण दोनों पर आधारित लिपि है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। कुछ अक्षरों जैसे भ, थ, ध आदि को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होती हैं, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का सी माना था, किंतु संशोधित में ए विकल्प को उत्तर माना। यहाँ दिया है महत्वपूर्ण तथ्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है। द्विवेदी जी ने कहा, संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। यहाँ है देवनागरी की लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी की क्या होगी, यहाँ देखिए पुनः विवादित दे दिया है, तो इसको हम व्याख्या के अनुसार समझेंगे, क्योंकि वर्णात्मक होती है, अक्षरात्मक भी होती है, प्रतीकात्मक भी होगी, चित्रात्मक। अब चित्र वाली बात आ गई है तो इसको देखते हैं। यहाँ उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में विकल्प बी माना था, यानी अक्षरात्मक माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि देवनागरी की लिपि क्या होती है, वर्णात्मक होती है, अक्षरात्मक दोनों मानी जाती है। हालांकि अधिकतर विद्वान इसे अक्षरात्मक लिपि ही मानते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि रोमन है, शेष लिपियां हैं, यानी अरबी, गुरमुखी और देवनागरी की लिपियां हैं। अंग्रेजी क्या है, भाषा है, इसकी लिपि क्या होती है, रोमन लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, रोमन होती है। अब यहाँ हम देखेंगे लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनि को स्थान दिया है? तो यहाँ दिया है सी विकल्प है, 11 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं, वर्णमाला यानी व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला मानक
माला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया, जिसमें ड ढ आगत ध्वनियाँ भी शामिल है, यानी कुल मिला जुला के 33 होती हैं। मूलतः आगत व्यंजन होते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन और 2 आगत प्लस 2 अयोगवाह अंक और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस तरह कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। देवनागरिक लिपि में स्वर वर्ण की संख्या है कितनी है? 11। देवनागरिक लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। इस क्रम प्रकार है अ आ ई उ ऋ ई ऐ ओ औ अंक नहीं है, उ और औ। अब यहाँ दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो ये है 343 अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया है। 343 क्या होता है? 7 का घन होता है। इस तरह से उसको याद कर सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 4 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 आई के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरिक होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। यानी 343 में क्या है? तो ये राजभाषा का दर्जा मिला है। 344 में राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति गठन के संबंध में, यानी राष्ट्रपति का यह अनुच्छेद है, यानी वो आयोग और समिति का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। यानी प्रादेशिक भाषाओं के लिए 45, 46, 47। अनुच्छेद 343 यानी सेकंड में किसी बात की होते हुए संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरिक रूप का ऐसा प्रयोजन के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो। भारतीय संविधान ने अंकों की किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय अंकों को नहीं है। भारतीय मूल के अरबी अंतर्राष्ट्रीय रूप को भी नहीं है, यानी रोमन अंक अरबी ये भी नहीं है। उपयुक्त सभी इसमें से कोई नहीं है। क्या है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को हैं तो भारतीय अंक, लेकिन उसका स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलता है उसी को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? किसके अंतर्गत हुआ है? राजभाषा आयोग का गठन तो 344 ये विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343।
राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये है 344। यानी समिति का गठन या आयोग का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति विचार कर सकता है। ये अनुच्छेद 344 में है। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संविधान की अनुच्छेद 344 के द्वारा संसदीय समिति का गठन किया गया है। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात संविधान लागू होने के तथा उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में शासकीय प्रयोजन की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो किसके अनुसार किया गया है? तो 343 फर्स्ट यानी आई के अनुसार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये है 344 आई। अगला प्रश्न है संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 सी विकल्प सही है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये भी है 14 सितंबर 1949। भारत की राजभाषा है, तो राजभाषा क्या है? हिंदी है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसकी आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।